क्वेश्चन है कि आपको इतना सब कुछ याद कैसे रह जाता है? मुझको तो याद है। कौटिल्य से पूछ रही है सवाल, मुझसे क्यों पूछ रही आप? हाँ, याद बस एक है याद रखने का फॉर्मूला। आप रटो मत, अपने मन में याद करो। मतलब जैसे अगर आप एक यूपीएससी का एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ आपको रट कर नहीं आना पड़ता कि इस क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर लिखो। रटना नहीं होता है वहाँ पर, वहाँ आपकी बुद्धि लिखी जाती है। अपने वर्ड में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में वो अच्छे से प्रिंट हो जाए और आपको अच्छे से समझ आ जाए। दिस इज द मेन बात। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ते दीवारों पे 100 बार फिसलती है, मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है, मिलते नहीं सजही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल न हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, हार। हम आपके नाना हैं। हाँ जी। यदि आपको हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, हाँ जी। तो आप सबसे पहले कौन सा काम करेंगे अपने हिमाचल प्रदेश के लिए? हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए? क्यों जी ऐसे सवाल पूछते जो कि नहीं हो सकते? नाम भी बताइए। तो आप तो केबीसी में आपको सबने देखा है। हाँ जी। देखा है? हाँ जी बिल्कुल। आप कौन बनेगा करोड़पति में गए, आप ये बताओ, अमिताभ बच्चन जी को आप खिला रहे थे कि वो आपको खिला रहे थे गेम? हमको तो ऐसा लग रहा था कि आप तो अमिताभ जी को गेम खिला रहे हो। अब ऐसा है, बातों की गेम मैं खिला रहा था और प्रश्नों की गेम बच्चन सर खिला रहे थे। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां। अब देखिए, आप इतने छोटे हैं, आप बातों में अच्छा घुमा लेते हो आदमी को, है ना? आप शरीर से तो छोटे पर दिमाग से बहुत बड़े हो। अरे जी ऐसा भी कुछ नहीं है, बस मैं काम करके जैसा हूँ, बस मैंने ट्राई किया हो गया। बहुत बहुत जोरदार, अच्छी बात है। थोड़ा आप ये बताएंगे कि कौन बनेगा करोड़पति में आप अमिताभ बच्चन जी से मिले, आपको कैसा लगा उनसे मिलके? उनके बारे में आप पहले भी मतलब कितना जानते थे बच्चन जी के बारे में आप पहले? बच्चन जी के बारे में पहले हम लोग ये जानते थे कि वो एक कैमरे पर बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो असलियत में कितने अच्छे इंसान है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ और बार बार बोलूँगा कि बच्चन सर जितने अच्छे कैमरे पर है, उससे 10 गुना अच्छे वो बैक कैमरा है। जब कैमरा नहीं होता तब वो इतने अच्छे से हमारे बातचीत करते हैं। ब्रेक टाइम हमारा बेस्ट टाइम होता था, मतलब बच्चन सर के साथ हम ऐसे मजे से बातें करते थे
पास कर देंगे। हमने तो ब्रेक में बोला था कि सर आप जवानी से ज़्यादा अच्छे आजकल लगते हैं, सर आपके जूते बड़े खराब हैं सर। हमें क्या पता वो दिखाई देंगे टीवी पर। तो और हाँ जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। ये तो खत्म होने वाला नहीं है, सवाल जवाब का सिलसिला है ना। हाँ जी। जब शूटिंग होती है कैसी होती है, क्योंकि हम लोगों को किसी को नहीं पता किस तरह से शूटिंग होती है, कोई शूट किस तरह से होता है, स्टूडियो में आप कैसे होते हैं, कैमरे पर कैसे होते हैं, और बैक विदाउट कैमरा कैसे होते हैं, थोड़ा ये बताएंगे आप। मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आप जो टीवी पर देखते हैं वो विदाउट कट्स एंड ऑल रियल थिंग होती है। वहाँ जो है पहले हम लोग ऐसा सोचते थे कि वहाँ तो हरा पर्दा होगा, हरा पर्दा होगा। जब वहाँ पहुँचे कि हरे का नामो निशान नहीं है। येलो लाइट, ब्लू लाइट, हरी लाइट आती ही नहीं थी। और वहाँ काफ़ी अच्छा होता था, और वहाँ जो क्रू मेंबर्स होते थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, और वो बहुत फ्रेंडली रहते थे हमारे साथ। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे पार्थ भैया, हम ऐसा होता था, हमें टीम में डिवाइड किया जाता था। तो पार्थ भैया की टीम के सारे बच्चे चले गए। एक तो वो रिद्धिमा और एक मैं, हम दोनों चले गए, वो उनकी टीम से थे। और वो इतने अच्छे से समझाते थे, एक बार जो सुन लिया वो मतलब समझ गया। और बच्चन सर तो वहाँ बहुत अच्छे हैं, कोई कटकुट नहीं होता है। हमें तो पता भी नहीं था कि कैमरे कितने लगे हुए हैं, हमको तो 2 कैमरे दिख रहे थे बस। क्या पता था 12 कैमरे लगे हुए हैं पूरे स्टूडियो में। पूरे आप सेलिब्रिटी की तरह, मतलब अभी से ही बता रहे हो, सेलिब्रिटी बन चुके हो। कोई सेलिब्रिटी वगैरह कुछ नहीं। ये ऑरा आपका ऐसा है, ऑरा इस तरह का है आपका, ऑलरेडी बॉर्न सेलिब्रिटी हो आप। यही तो प्रॉब्लम हो गई ना जी। अब कैसी? केबीसी में 1-2 पंचर कम मार दिए होते तो कम से कम इतना सब कुछ ना हो रहा होता है। अरे वाह। एक प्रश्न आपसे और है, आपने केबीसी में कहा कि मेरे जो भविष्य की प्लानिंग है वो बदलती रहती है। हाँ जी। ऐसा कहा आपने। हाँ जी। कि अभी भी बदलती रहती है कि क्या बनना चाहते हो आप आगे बड़े होकर? बदलती रहती है। एट प्रेजेंट अभी क्या बनना चाहते हो? अभी प्रेजेंट में जी। अभी तो आईएएस वगैरह का थोड़ा प्लान है, तो अभी तो पता नहीं। अभी भविष्य में क्या करना है ये तो ऊपर वाला ही जानता है, भगवान ही जानता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के जो बच्चे हैं उनको नए नए गाने आते हैं, नए नए गाने सीखने का या सुनने का शौक है, पर आपको पुराने गाने कैसे पसंद हैं? जैसे पुराने गानों की एक तो कुछ बातें होती है, एक तो वो फिल्म के साथ और आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन के साथ, वो उसे क्या कहते हैं, मैं शब्द भूल जाता हूँ, मेल खाते हैं। तो कहाँ तक कि मन को अंधेरे चलेंगे, ये मैं अभ्युदय के लिए गाता हूँ। और रुख से जरा नकाब हटा दो, अगर कोई घर में नाराज होता है मैं बोलता हूँ खुशी वाला चेहरा हटा दो और खुश खुश हो जाओ। क्या बात है, क्या बात है। एक आपको कोई गाना ऐसा है जो निर्मल वासियों को सुनाना चाहते हो, है कोई ऐसा गाना? जी। उदासी भरे
क्या बात है, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए, बहुत ही जोरदार तालियां, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी आवाज। एक और बात। जी, एक मिनट रुकेंगे आप? हाँ जी। जो ये बच्चे बैठे हैं इनको थोड़ा सा शांत करवा दें ताकि हमारी बात सुने। आपकी बात मैं अभी अरुणोदय से करवाऊंगा, ठीक है? शांत बैठ जाओ 2 मिनट के लिए। बताओ, आप बताओ अपनी बात। अभी जो है ना, वैसे जैसे ये जनता है ये भी बड़े बोर हो रही है कि क्या कह रहा है यार, मुद्दे पर आ। तब मैं पॉइंटेड बात बता देते हैं जो कि मेन बात है। जी बताइए बताइए। जो मेन बात है वो ये है कि जितने भी यहाँ बच्चे हैं उनको मुझे कविता सुनानी है। वो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, फुल। क्या बात है, सुनाइए सुनाइए प्लीज। ओके। देखो बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कृपया आप शांति से सुनने, ये कोई डांस या वो सिंगिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, सुनने की है। सुनने आए हैं ना आप सब लोग, अरुणोदय को सुनने आए हैं सब लोग। हाँ फिर आपकी सुनेंगे, बिल्कुल अरुणोदय जी आपकी बात बाद में सुनेंगे, पहले इनकी सुन लीजिए आप प्लीज, है ना? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ते दीवारों पे 100 बार फिसलती है, मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। टुपकियां सिंधु में गोता खोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है, मिलते नहीं सजही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल न हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, हार नहीं। धन्यवाद। क्या बात है, तालियां में आप कंजूसी ना करें इस बच्चे के लिए प्लीज। आप निर्मल के बारे में और क्या क्या जानते हैं? निर्मल के बारे में? जी निर्मल के बारे में एक्चुअली आज से पहले जो है ना मैंने जी जी अपना निर्मल ही देखा है। अच्छा, अपना निर्मल ही देखा है, भगवान वाला निर्मल, ऐसा वैसा निर्मल, तो ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होऊंगा, जैसे जैसे बड़ा होऊंगा, वैसे 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 और चीजें पता चल जाएगी। थोड़ा समय का फल मीठा होता है। जी जी धीरे धीरे आप जान जाएंगे। चलिए अब मैं थोड़ा पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करवा दूं आपकी। अब वहीं से ही आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, मैं आपके पास आऊंगा, अरुणोदय जी यहीं से आपको आंसर करेंगे। कोई है? हाथ खड़ा करना प्लीज जो क्वेश्चन पूछना चाहता है। बिना संकोच के नहीं, परमिशन मिल गई है, बिना संकोच के कोई प्रश्न करना चाहता है तो अरुणोदय कर लीजिए प्लीज। होनहार विद्वान के होश सीखने पार। अरुणोदय जी, हाँ जी, हम आपके नाना हैं। हाँ जी, यदि आपको हाँ
हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया हाँ जाए जी। तो आप सबसे पहले कौन सा काम करेंगे अपने हिमाचल प्रदेश के लिए? हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। क्यों जी ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि नहीं हो सकते? ना मुझे करना है। अच्छा, आपने मुख्यमंत्री नहीं बनना है? मैंने बोला ना कि मुझे पॉलिटिक्स Very good. अच्छा, एक प्रश्न और है, यदि आप एक बहुत बड़े अधिकारी बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, IAS ऑफिसर बनते हैं, तो अपने समाज के लिए क्या करेंगे? समाज के लिए देश। इस उम्र में बच्चे को क्या पता होगा? थैंक यू। कोई बच्चा कोई पूछना चाहता है? धृति शर्मा यहाँ पर पूछना चाहती है कुछ, और शांति से सुने सभी लोग। क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। आप जब करोड़पति में गए थे तो धीरे तब आपने किस तरह से पढ़ाई की थी और आप अपने मेडल किसको समझते हो? उस समय ऐसा होता था कि हम लोग को जैसा आप वो देखते हैं तो हम लोग 10 दिन के लिए 10 या 11 दिन के लिए हमें वहाँ पर क्वारंटीन रखा गया था। तो उसके बीच में जब वो होता है ना बायजूस फोन और किताबें तो होती है और यूट्यूब वगैरह इन सबसे जैसे आम पढ़ाई होती है। बस अगर मान लो आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना होता है तो आप क्या करते हो? किसका यूज करते हो? अगर मान लो आपको कोई दिमाग में क्वेश्चन होता है कि गंगा नदी कितनी गहरी है, आपके मम्मी पापा को क्या पता है कितनी गहरी है? वो तो बोलेंगे कि काफी गहरी है बेटा, पानी पूछना। तो किस पे सर्च करते हो आप? मोबाइल पर करते हो ना, गूगल पे करते हो ना। तो बस वैसे ही जो चीज़ समझ नहीं आती थी वो मोबाइल पर करो, जो समझ आ जाती थी तो फिर किताबों में कर लो। और मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मामा पापा ने किया क्योंकि उनके अलावा वहाँ होता भी कौन था वैसे। तो मामा पापा ने वैसे जिस भी तरीके से मैं कंफर्टेबल था, अगर मैं बायजूस से कंफर्टेबल था, यूट्यूब से कंफर्टेबल था, गूगल से कंफर्टेबल था, उन्होंने मुझे उस तरीके से सिखाया। उन्होंने ऐसा समझाकर ऐसा होता था कि मैं किसी बात को समझ नहीं पाया आधे घंटे से। तो उसके बाद वो बोलते थे कि बेटा थोड़ा घूम फिर के आते हैं, मोबाइल ले रखे, जैसे ढूंढना है वैसे करो, हम करो चले। लेकिन मामा पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मैं उनको मेरे मेडल का श्रेय जो है और मेरे KPC में जाने आने का श्रेय मैं मामा पापा को देना चाहूँगा। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए प्लीज। एक प्रश्न मैं भी कर लूँ आपसे फिर से? हाँ जी, कर लीजिए। मैं आपसे 1000 प्रश्न कीजिए। तभी तो आपको बुलाया है यहाँ पे 1000 क्वेश्चन करने के लिए। आप अभी 9 वर्ष के हो, आप इस तरीके से बात करते हो, उन दिनों की बात है, बड़ी पुरानी बात है, कोई भी, ऐसे क्यों? अरे तो 9 साल का तजुर्बा तो है ही ना जी मुझे। अरे वाह, क्या बात है, जोरदार तालियां। अब मैं आपसे नहीं पूछूंगा। बिल्कुल, अब मैं नहीं पूछूंगा आपसे, सॉरी। कोई और है, कोई क्वेश्चन करना चाहता है? कोई भी, बड़े भी, बूढ़े, कोई भी पूछना चाहता है, हाथ खड़ा कर दो प्लीज। हाथ खड़ा कर दो, कोई भी पूछना चाहता है, देखिए। जो कोई निसंकोच पूछेगा, बिल्कुल। उससे मैं बात तो करूंगा ही करूंगा। साथ ही साथ में आप कैमरे पर भी आ जाएंगे। बिल्कुल, इनके बहाने आप लोग कैमरे पे आ जाएंगे। अभी भी चांस है आपके पास इनके साथ इंटरेक्ट होने का और कैमरे पे आने का। इतने बड़े निगम में कोई नहीं पूछना चाहता इनसे कुछ। यहाँ है तो बोल दो। अच्छा हाँ, ये हेलो बेटा, प्रणाम। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं जो आपने इतनी मेहनत की और इतने बड़े मंच पर, दुनिया के सबसे बड़े मंच पर आप बैठे। हमारा दिल जानता है, हम दिल थाम के बैठे रहते थे। तो अब हम आगे ये चाहते हैं आपसे कि आगे आप कहाँ जाएंगे और कितना ऊंचा बने, क्या है आपका प्लान? जैसा कि मैंने बताया, मेरे सपनों का तो मेरा कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन ये मेरा जरूर है कि बचपन
सा व्यू दिख रहा है वहाँ पर। यस। तो वहाँ ऐसा ऐसा मतलब कुछ हो जाता था मुझे, फिर मैं आधे घंटे तक पहाड़ी देखते रहता था। अच्छा। तो हिमाचल, निर्मल, शिमला, कुल्लू और बागी है ना, ये कुछ जगह है जिनको मैं बहुत प्यार करता जो हूँ। भी आप चाहते हैं वो आप फोकस करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, जो भी आपके मन में होता हाँ है, जी, जो भी विचार है वो आप फोकस करते हैं आप। हाँ जी, मतलब जैसे फोकस तो मैं एक ही चीज पर करता हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं करता कि अभी ये काम कर दिया, थोड़ा सा वक्त है ये काम कर दिया, इधर काम उधर, इधर काम उधर, मैं ऐसे काम नहीं करता। मैं करता हूँ तो एक काम पे फोकस करता हूँ, नहीं तो नहीं करता नहीं हूँ। तो नहीं करते। थैंक यू बेटा। तालियां बजाते रहे इस बच्चे के लिए प्लीज। यहाँ एक और प्रश्न है। क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, ये मंच आपके लिए तैयार है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो 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 बच्चा, आपके शौक क्या हैं, हॉबीज क्या हैं आपकी? हाँ जी, हॉबीज क्या हैं आपकी? मेरी हॉबीज एक तो हारमोनियम बजाना है, बजाना है और सिंगिंग है। आपसे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछूं क्या? जी जी जी, महाभारत का पूछिएगा। हाँ जी। नहीं, सिंपल जी के क्वेश्चन कंट्री से रिलेटेड। हाँ जी, अच्छा, तो बताइए आप साउथ अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन कंट्री चिले जो है उसकी कैपिटल बताइए प्लीज। चिले। कैपिटल चिले। चिले चिले चिली। चिली चिली। हाँ जी। ऐसा है ना जी, ऑप्शन ऑप्शन नहीं बताता मैं, पहले बता दो आप। ऐसा है, ये सवाल मेरे पापा से पूछिए, वो उनकी ज्योग्राफी काफी अच्छी है, मेरी माइथोलॉजी अच्छी है। आप बिल्कुल बिल्कुल, ये पापा के लिए होगा प्रश्न कहाँ से है। आप? जी, यहाँ पे कुछ सीनियर सिटीजन हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज। पहले तो हम आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं, धन्यवाद। तो कभी हमने सोचा भी नहीं था, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारे गाँव के बच्चे हिमाचल को छोड़कर ऑल ओवर इंडिया, सारे इंडिया को भी माफ कर दिया आपने। हमने आपका प्रोग्राम देखा तो हमें खुद बड़ी अजीब सा लग रहा था कि अमिताभ बच्चन भी आपसे बड़े इंटरेस्टेड हुए, लेकिन हमारी अब दुआ यही है कि आप आगे के लिए ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, मेहनत करें, जी भरकर मेहनत करें। इसको छोड़ के अब आपको और आगे सफर क्या करना है, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। हम वो गेम देखना चाहते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, ये यहाँ जितने भी समस्त बच्चे बैठे हुए हैं, ये भी केबीसी में जा सकते हैं और ऐसे बड़े मंचों में जा सकते हैं। ऐसा होता है कुछ, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप उम्मीद छोड़ देते हो, है ना। जैसे जो हमारा वो दूसरा वाला राउंड था, वो तो रैपिड फायर, वहाँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन, एनिमल्स और माइथोलॉजी ये भी मैंने आसानी से। अब मुझे प्रॉब्लम पड़ी तब कि हिस्ट्री ना मेरा सब्जेक्ट, ना ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट, अब क्या करूँ? तो फिर कर दिया जो ऐसा मन में लग रहा था कि कर ही देते। तो फिर मैं भी रजिस्टर से नाम हटा देते, अपना हटा देते, फिर हो गया। चलो बढ़िया है। आप हाँ, जो एक काम कर रहे हैं, जब तक अल्टीमेटली आप हार ना जाए, तब तक उस चीज को छोड़िए मत। क्या हो अगर आप हार नहीं जीत गए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।